नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक 2022-23 क्लास 11th विषय अंग्रेजी के आईएमपी क्वेश्चंस। परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक मैक्सिमम मार्क्स के लिए हमको ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर को समझना ज़रूरी है। कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे। तो पूर्णांक जो है इसका 80 नंबर का है, 3 घंटे में पेपर करना है। और पहला जो प्रश्न है वो है अनसीन पैसेज, और दूसरा प्रश्न है नोट मेकिंग टाइटल और नोट्स। अनसीन पैसेज है 10 नंबर का, एक एक नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 प्रश्न आएंगे। और नोट मेकिंग जो है इसमें 4 नंबर का प्रश्न है। ये टाइटल 1 नंबर का और 3 नंबर के नोट्स। तो ये सेक्शन ए रीडिंग स्किल वाला ये 14 नंबर का हो गया। सेक्शन बी राइटिंग स्किल, इसमें 3, 4, 5 प्रश्न नंबर 3 प्रश्न है ये। नोटिस एडवर्टाइजमेंट पोस्टर, ये 3 टॉपिक में से एक टॉपिक आएगा 4 नंबर का। 2 टॉपिक आएंगे, एक करना रहेगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। और लेटर राइटिंग में एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर आएगा अथवा में। एक करना है, मतलब एक एप्लीकेशन और एक लेटर है, तो एक करना है। ये 4 नंबर का है ये। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लॉन्ग कंपोजिशन, इसमें आर्टिकल है, रिपोर्ट राइटिंग है, स्पीच डिबेट और पैराग्राफ राइटिंग। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये राइटिंग स्किल 12 नंबर का हो गया। और सेक्शन सी ग्रामर जो है ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 5 नंबर के रिक्त स्थान और 5 नंबर का डू एज डायरेक्टेड आएगा। ग्रामर में 10 नंबर की ग्रामर है ये। 5-5 नंबर के 2 प्रश्न हैं। फिर सेक्शन डी जो है ये अपनी पुस्तक हॉर्नबिल और स्नैपशॉट के ऊपर आधारित है। वो 44 मार्क्स 44 मार्क्स का ये सेक्शन है। तो ये पूरा पेपर जो है आपका 4 सेक्शन में बटा है। और जो सेक्शन डी है वो टेक्स्ट बुक का है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट का। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। हॉर्नबिल के प्रोज में से एक्सट्रैक्ट, मतलब पाठ में से लाइनें चुन करके उन लाइनों को पढ़ के जो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आपका जो आएगा 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, एक एक नंबर के 5 प्रश्न। तो और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोयम। एक्सट्रैक्ट मतलब वही पोयम की पंक्तियाँ आएगी, और वो पोयम की पंक्तियों के 3 प्रश्न रहेंगे। तो 3 एक एक नंबर के 3 प्रश्न। और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर, मतलब स्नैपशॉट में से जो पाठ की जो पंक्ति आएगी उसके नीचे 4 नंबर का प्रश्न, एक एक नंबर के 4 प्रश्न रहेंगे। तो 4 नंबर के रहेंगे। अभी आगे जो है क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। 5 प्रश्न करना रहेंगे 10 नंबर के। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पोयम पे आधारित है। और पोयम के इसमें आपको 3 प्रश्न करना रहेंगे 2-2 नंबर के। प्रश्न 12 में ये स्नैपशॉट में से जो है 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, मतलब 4 नंबर। और ये लॉन्ग आंसर टाइप ये जो क्वेश्चन है ये 3-3 नंबर के रहेंगे।
तो ये प्रोच सेक्शन हॉर्नबिल में से 3-3 नंबर के 6 नंबर के आएंगे 2 प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 में ये बड़े उत्तर वाले 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और लास्ट जो प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो 3 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का। तो ये 80 नंबर हो गए। एक एक नंबर के 32 नंबर के प्रश्न है, एक एक नंबर के, और 2-2 नंबर के 20 नंबर के है, 3-3 नंबर के 12 नंबर के है, और 4 नंबर के 16 नंबर के है, और हाँ 4 नंबर तक की है बस। तो इस प्रकार ये 80 नंबर के क्वेश्चन हैं। ये ब्लूप्रिंट है अपने पास में, ये ब्लूप्रिंट है। अभी ये कौन से प्रश्न, 2 अंक के 30, लगभग 30 शब्द 2 अंक के लिए, 3 अंक के प्रश्नों का 75 शब्दों में उत्तर देना है और 4 अंक का 120 शब्द में। चलो, कठिनाई स्तर 40% सरल प्रश्न है जो एक एक नंबर के आते, मतलब 45% सामान्य प्रश्न है। अब ये डिलीटेड लेसन्स इंग्लिश 2022-23 में जो डिलीटेड मतलब हटा दिया गया है, तो ये हॉर्नबिल बुक से 3 पार्ट हटाए हैं, लैंडस्केप ऑफ द सोल, द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल और द ब्राउनिंग वर्जन। ऐसे ही स्नैपशॉट बुक से रंगाज मैरिज, अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल और द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो दोनों किताब हॉर्नबिल में से भी 3 लेसन ये वाले कम किए हैं और स्नैपशॉट में से ये 3 लेसन कम किए हुए। तो ये डिलीटेड कोर्स भी बता दिया। अब आगे चलते अपन ये क्वेश्चन बैंक में सेक्शन ए में जो अनसीन पैसेज की बात करी थी उसको कैसे हल करना है। अनसीन पैसेज को हल करने का बहुत सरल तरीका है और आसानी से हम इसमें पूरे 10 में से 10 मार्क्स ला सकते हैं। 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज आएगा सेक्शन ए में। तो ये जो अनसीन पैसेज है इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए हमको और फिर जल्दी पढ़ लो इसको और उसके बाद में क्वेश्चन पे आ जाओ, या तो फिर क्वेश्चन पे आ जाओ सीधे। क्वेश्चंस पे जो दिए रहते हैं 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये 4 ऑप्शन है, ए आइडेंटिटी, बी एक्सपीरियंस, सी एकेडमिक्स और डी करिकुलम। तो एक तो ये सरल तरीका है इसका कि इसमें से जो सही उत्तर होगा, ये जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो उत्तर आपको पैसेज में मिल जाएगा, और जो 3 जो गलत है 4 में से तो वो 3 नहीं मिलेंगे इसमें। तो जो 3 शब्द जो है इसमें उत्तर दिए हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। तो जो नहीं मिलेंगे वो गलत है, जो मिल गया वो सही है। तो हमको सिर्फ ये अंग्रेजी समझ में आए या नहीं आए फिर भी हम जो है शब्दों से उत्तर को ढूंढ सकते हैं। जैसे ये लिखा एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ऐसा कि ऐसा देखो यहाँ पे है क्या पैसेज में। तो ये रहा यहाँ पे, ये देखो पहली लाइन में ही दिया है एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये एकेडमिक्स हैज़ ऑलवेज बीन एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आइडेंटिटी, एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स
और ये करिकुलम दिया है। तो इसमें देखो ये एकेडमिक्स तो यहाँ दिख रहा है अपने को, और ये प्रश्न के जो शब्द है वो भी ये पहली लाइन में यहाँ पे है। तो प्रश्न के शब्द भी है और ये एकेडमिक्स है। बाकी ये तीन शब्द जो है ए बी और डी वाले जो शब्द है ये नहीं है इसमें, और ये एकेडमिक्स है। तो ये जो एकेडमिक्स है ये सही उत्तर है। ये एकेडमिक्स जो है ये यहाँ एकेडमिक्स है, तो ये सही उत्तर है। इस प्रकार से हमको सभी प्रश्नों के हम उत्तर ढूंढ सकते हैं। अभी देखो अगला प्रश्न जैसे और देखते, व्हाट इज कंसिडर्ड ए होएक्स। तो ये होएक्स जो शब्द है और यहाँ एकेडमिक्स, एजुकेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और कोऑर्डिनेशन, तो ये इसमें जो है ये चार जो ऑप्शन है ABCD, इसमें से कौन सा यहाँ पे मिलता है प्रश्न के शब्द और इसमें जो ऑप्शन मिल जाए वो सही उत्तर है। तो प्रश्न के यहाँ पे ये जो होएक्स कंसिडर्ड ए होएक्स देखते हैं शब्द कहाँ पर है इसमें पैसेज में। Strict। ये होएक्स लिखा है देखो, कंसिडर्ड ए होएक्स, ये कौन सी है, पांचवी लाइन में लिखा है कंसिडर्ड ए होएक्स। तो ये कंसिडर्ड ए होएक्स प्रश्न में भी ऐसा लिखा है। अभी इसको और आगे देखते हैं अपन क्या लिखा है चौथी लाइन में, फिल फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड ए होएक्स। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, एकेडमिक्स, एजुकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और कोऑर्डिनेशन। तो ये होएक्स के साथ जो है ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शब्द आ रहा है। प्रश्न और उत्तर दोनों के शब्द यहाँ मिल रहे हैं हमको। ये पांचवी लाइन में ये लिखा है कंसिडर ए होएक्स, और इसके साथ ये जो उत्तर में जो ऑप्शन है उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो ये रहा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये सी वाला। तो इस प्रकार से जो है अब ये हमने दो प्रश्न यह करके देखे। इसी प्रकार हम जो है प्रश्न पढ़ना और उसके जो चार ऑप्शन दिए हैं वो चार ऑप्शन में से प्रश्न के शब्द जहाँ पे मिलेंगे अनसीन पैसेज में, और उसके साथ आपको उत्तर चार में से जो सही उत्तर है वो भी प्रश्न के शब्दों के साथ वहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे उत्तर जो है हमको मतलब 90%, 8-9 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक आध प्रश्न में हो सकता कोई नहीं भी आए, लेकिन अगर 10 में से हमको 8 या 9 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं सही तरीके से पढ़ने के, तो वो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से ये अनसीन पैसेज करना है। ये इस प्रकार से अनसीन पैसेज हमको करना है। और अब ये सब एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे अनसीन पैसेज दे रखे हैं। नोट मेकिंग
का क्वेश्चन, नोट मेकिंग में भी टाइटल और नोट मेकिंग कैसा है वो मैं अलग से उसको समझाना पड़ेगा नोट मेकिंग को। अभी आगे जो चलते हैं, ये सारा ये क्वेश्चन बैंक में आईएमपी दे रखे हैं पैसेज। अभी सेक्शन भी राइटिंग में नोटिस राइटिंग है, और ये नोटिस राइटिंग के ये क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें क्वेश्चन बैंक में इम्पोर्टेंट। पोस्टर मेकिंग के है और एडवर्टाइजमेंट के है। मैंने जैसे बताया था, ये तीनों टॉपिक में से 2 टॉपिक आएंगे और एक करना है, उसमें से 4 नंबर का है। फिर उसके बाद फॉर्मल लेटर, जैसा मैंने आपको ब्लूप्रिंट में बताया, तो ये फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। तो एक फॉर्मल मतलब एप्लीकेशन, और इनफॉर्मल मतलब लेटर जो अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। फिर ये लॉन्ग कंपोजिशन में जो है 4 मार्क का, ये दिए गए विषय पे, जैसे ये इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, impact and prevention of COVID-19, importance of games and sports, impact of global warming, main computer and mobile, importance of English, power of press in democracy, ways of promote reading। तो ये जो सब्जेक्ट है, इन पे 4 नंबर का कंपोजिशन लिखना है एक एक विषय पे। उसके बाद जो है स्पीच या डिबेट, ये भी इसके ये विषय दिए है। द एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकल वाटर, रिपोर्ट राइटिंग है 120 नंबर का, उसके ये सब ये दिए है। कोई एक्सीडेंट जो देखा हो तो उसकी रिपोर्टिंग करना। तो ये फिर ग्रामर है, उसमें रिक्त स्थान है 5 मार्क के। हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री, तो ये आएगा ए। हॉलैंड इज ए यूरोपियन कंट्री, ए इसका सही उत्तर है यहाँ पे। दे आर वॉचिंग मूवी, तो यहाँ पे भी जो है ए आएगा, दे आर वॉचिंग ए मूवी। सुरेश इज बॉय हु हैज़ गॉट ए प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, तो सुरेश इज a boy who has got a place in the merit list. Monica is BSc student. Monica is the BSc student. He is an MBA, N आएगा यहाँ। माउंट एवरेस्ट इज द आएगा, हाईएस्ट पीक अब इन द वर्ल्ड। और माउंट एवरेस्ट इज द आएगा, जहाँ EST आ जाता है, जैसे यह रिक्त स्थान है और ये शब्द हाईएस्ट है, इसमें EST है, ऐसा EST वाला शब्द आया तो वहाँ पे द आर्टिकल लगेगा। ही हैजंट गॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, हैजंट है, हैज नॉट है मतलब ये, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है हमेशा रिक्त स्थान में। ही हैजंट गॉट एनी मनी इन हिज पॉकेट। तो ये बहुत सारे जो है ये क्वेश्चन बैंक में रिक्त स्थान भी दे रखे हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बैंक में आंसर की भी उत्तर भी दे रखे। ये डू एज डायरेक्टेड, जैसे वी डिड इट, चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसका ये आंसर भी यहाँ दे रखा है, वी डिड नॉट डू इट, ये आंसर दे रखे हैं सब। ये 55 डू एज डायरेक्टेड है।
ग्रामर के क्वेश्चन 55 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, इसके ये आंसर याद दे रखे। फिर ये सेक्शन डी जो है ये टेक्स्ट बुक सेक्शन है, प्रोज पोइट्री और जो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दोनों बुक्स में से इसमें आएंगे। ये एक्सट्रैक्ट मतलब वो पाठ में से ये लाइन पैराग्राफ जो आया है और उस पे ये 5 प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। हु वाज कवर्ड विद ए रेड श्रूड, तो वो श्रूड यानी कफन, लाल कफन में किसको लपेटा गया था, तो ये ग्रैंड मदर है। ये लेसन 1 का ये है अपना, तो द ग्रैंड मदर इसका ए वाला सही आंसर है। ऐसे ही वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, तो बिकॉज देवर मॉर्निंग, मतलब वो भी जो दादी है उनके दादी के मरने का वो जो बर्ड्स है पक्षी है वो भी मॉर्निंग यानी दुख मना रहे थे, इसलिए उन्होंने नहीं खाया। तो ये इसमें इसको पढ़ने पे भी बहुत सारे इसके प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे, जैसे वह बताया मैंने आगे अनसीन पैसेज में, वही तरीका इसमें भी रहता है सही उत्तर तक पहुंचने का। और ये तो पाठ है, इसको पढ़ा है तो इसके आंसर मिलेंगे इसमें। पीपल सेड द, ये इस प्रकार ये बहुत सारे एक्सट्रैक्ट ये क्वेश्चन बैंक में ये दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो जितना पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बैंक में से ये सब आईएमपी क्वेश्चंस है। ऐसे ही पोएम की भी पंक्तियाँ दी है, उसमें पोएम के 3 नंबर के आते हैं, तो ये क्वेश्चन बैंक है जिसमें सब आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से जो है क्वेश्चन आंसर आते, यहाँ पे अभी ये द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी लेसन 1 के ये 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। और लेसन 2 के वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के ये 8 क्वेश्चन दिए हैं, आईएमपी क्वेश्चन है ये। लेसन 3 डिस्कवरिंग ट्रूथ के जो है 10 क्वेश्चन दे रखे इम्पोर्टेंट। लेसन 7 द एडवेंचर के है 8 क्वेश्चन। लेसन 8 सिल्क रोड के 16 प्रश्न है इम्पोर्टेंट। लेसन ये पोएम के आ गए अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2-2 नंबर के ये जो क्वेश्चन हैं, 3 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, 6 नंबर के। तो फोटोग्राफ पोएम से ये क्वेश्चन है, लेबरनम टॉप से ये है, वॉइस ऑफ द रेन के ये 5 क्वेश्चन है, और चाइल्डहुड के ये 13 प्रश्न है। फादर टू सन ये पोएम जो है उसके 4 प्रश्न हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ज़्यादा। एड्रेस ये द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स लेसन जो है स्नैपशॉट का, उसके ये क्वेश्चन है। एड्रेस के ये क्वेश्चन है, मदर्स डे के ये क्वेश्चन है। और लेसन 7 बर्थ के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेसन 8 द टेल ऑफ मेलन सिटी के क्वेश्चन, ये लंबे उत्तर वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 3 नंबर का जो आता है वो प्रश्न। तो ये सारे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन दे रखे क्वेश्चन बैंक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो इस वीडियो के साथ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा।